नमस्कार भाइयों और बहनों, आज का वीडियो AIMIM के असरुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच का है। वैसे तो ओवैसी हर जगह मुंह की खाता है, पर आज की वीडियो में उसकी बोलती ही बंद हो गई। शायद आपने ये डिबेट पहले भी देख रखी हो, पर फिर भी एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए कि कैसे झूठ के साम्राज्य को सच का रूप देने वाले ओवैसी को सुधांशु त्रिवेदी ने धराशाही किया। सुधांशु जी के रेफरेंसेस इतने इन्फ्लुएंसिंग थे कि ओवैसी समझ न आने का नाटक करने लगा और उसकी बोलती बंद हो गई। सुधांशु जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। उनके आर्ग्यूमेंट्स का कोई जवाब नहीं। तो चलिए आपको उस डिबेट का कुछ मिनट्स का एक क्लिप दिखाते हैं। आप मेरे सवालात का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप इसको दूसरी जानिब लेकर जा रहे हैं। मगर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी लाइल्मी का इजहार किया है। आप इसको मैं बताना चाह रहा हूं, आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि भारत सरकार का कोई रिलीजन है, बता दीजिए, क्योंकि आप भारत सरकार की तरफ से ही बैठे हैं। क्या नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का कोई रिलीजन है, आप बता दीजिए। क्या संविधान ये कहता है कि देश का मजहब ये है? नहीं कहता सुधांशु जी। और आप गांधी की बात करते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि गांधी और के मुंशी की गुफ्तगू को पढ़ लीजिए गुफ्तगू को। सुधांशु जी, हाँ, मैं बताता हूँ ओवैसी साहब, भारत की सरकारों का रिलीजन रहा है। और बताता हूँ, हिंदू राष्ट्र को नहीं, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र को यह है। जब शरीयत के कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का नियम बदला गया, तो वो मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा नहीं थी कि तो क्या थी, बोलिए। तब कोई एक शब्द निकला था सेक्युलरिज्म के चैंपियनों के मुंह से, उस औरत को 80 रुपया नहीं मिलना चाहिए। चूंकि धार्मिक मामला है, तो शरीयत का लॉ किसने लागू किया? भारत की संसद ने। यस, आवाज। 4 बीवी का नियम किसने रखा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अडॉप्ट किया भारत की संसद ने। अब बोलिए जनाब। और भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव ने कांग्रेस में प्रस्ताव पारित करके कहा, तथाकथित बाबरी मस्जिद हम फिर बनाएंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, इस्लामी मान्यता के अनुसार गैर मुस्लिम नहीं बना सकता। काफिर को हक नहीं है मस्जिद तामील करने का। मगर मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि हम मस्जिद बनवाएंगे। अब ये मजहब नहीं दिख रहा था आपको, ये तो मुस्लिम राष्ट्र के अंश दिख रहे। बस यही समस्या है। हिंदू राष्ट्र का एक हवा, अभी साहब जनाब ये समझिए, हिंदू राष्ट्र का एक हवा और मुस्लिम राष्ट्र साक्षात दिख रहा है। ये क्या था? ये धर्म नहीं था तो और क्या था मान्यवर? वो कह रहे हैं इसलिए मैं कहता हूं, ठीक है, वो कह रहे हैं ओवैसी साहब कि आंशिक मुस्लिम राष्ट्र रहा, मुस्लिम तुष्टीकरण इस हद तक हुआ। शाहबानो का केस उन्होंने कोर्ट किया और तब किसी भी सेक्युलरिज्म के चैंपियन ने ये बात नहीं की कि कैसे सब कुछ पलट दिया गया इस देश की संसद द्वारा, जो कोर्ट ने कहा था। तब किसी को नहीं समझ में आया। वो कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से, शरीयत का नियम लागू करने के लिए पलटा है। जी, वो कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण होता रहा तो सब कुछ ठीक था, सेक्युलर था देश। आज जब कोर्ट के फैसले के आधार पर मंदिर बन रहा है तो आपको लग रहा है, सबको लग रहा है कि ये तो अनर्थ हो रहा है। मैडम, आपका शुक्रिया कि आपने उनका सवाल दोहरा दिया, क्योंकि सुधांशु साहब की बात बिल्कुल मुझे आ नहीं रही थी। सुधांशु जी, जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून का मामला है, वो तो हमारे कानून का हिस्सा है ना। वो तो हमारे कानून का हिस्सा है, वो इंडियन लॉ है। आप उस पर क्या करना चाहेंगे, बता दीजिए आप। हमने उसको लॉ माना। आप बात करते हैं शाहबानों की। सुधांशु जी, शाहबानों का जो उसके बाद जो कानून बनाया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में उस कानून को माना। सुधांशु जी, आप आज बड़े तैयारी करके नहीं आए हैं। आप 1200 साल की गुलामी करते। सुधांशु जी, आप मैथ्स में इतना वीक क्यों है? अगर आप, चलिए आपकी बात को मान लेता हूं भाई, मुसलमानों ने जो मुगल थे, जो खिलजीज थे, भाई वो 450 साल थे सुधांशु जी। अब आप बताइए कि फिर जो बचे 600 साल है, 550 साल है, वो कहां गए? सुधांशु जी, क्या आप ये भी कह रहे हैं कि आप उसको गुलामी का पीरियड मारते? जब बौद्ध मजहब के लोग थे, जैन मजहब के लोग थे, उसको भी गुलामी मानते हैं आप? ये पहली मर्तबा मालूम हो रहा है। और सुधांशु जी, आप एक बात, आप पढ़ के क्यों नहीं आए आज? आप समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी हवाई बातें कर रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सुधांशु जी, अरे ओवैसी साहब, हवाई बात मैं कर रहा हूं या आप?
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कब बना था? 1970 कि संविधान में था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आपने मान लिया ना कि कानून में शरीयत है, तो मेरी बात साबित कर दी। आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था और संविधान में जब सेक्युलरिज्म की बात आई तो अब आइए पढ़ के बात करिए। संविधान सभा ने सेक्युलर शब्द स्वीकार किया था? नहीं। जब उसमें बहस हुई डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में, लोकनाथ मिश्रा, एच.एन. मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़ लीजिए। क्या सवाल आया कि अगर अल्पसंख्यक होगा तो सेक्युलर नहीं हो सकता, क्यों किसी सेक्युलर देश में माइनॉरिटी नहीं होता, और अगर माइनॉरिटी होगा तो सेक्युलर नहीं होगा, सेक्युलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं होगा। पर कहा गया माइनॉरिटी रखना है, इसलिए सेक्युलर नहीं रखना। सेक्युलर 1976 में जोड़ा गया जनाब, आप भूल गए। 42वां संविधान संशोधन, डेमोक्रेसी की हत्या करके सारे के सारे अपोजिशन को जेल में डाल के डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है। उस आत्मा को बदल दिया गया जनाब। 70 में आया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और आप बड़े एलानिया कह रहे हैं कानून है, तो मेरी बात साबित कर रहे हैं ना कि कानून इस्लामिक नियमों को मान्यता देता है। उसका तो कोई नियम हमने कभी कहा ही नहीं लागू कर रहे, हम तो कहते हैं मॉडर्न लॉ लागू करो। और बड़ी मजेदार बात है साहब, बहुत मजेदार बात है, आप ये बात कह रहे हैं जो आपने 1200 साल गुलामी की बात कही, आप भी लगता कुछ भूल गए। ये जैन और बौद्ध क्या 1200 साल पहले हुए थे? भगवान महावीर 569 बीसी और भगवान बुद्ध 569, भगवान महावीर 599 बीसी। जनाब 2700-2600 साल पहले हुए थे। और ये गुलामी उस दौर की गुलामी है जब कौन आए? अरब आए, तुर्क आए, अफगान आए, उज्बेक आए, ब्रिटिश आए, डच आए। मुझे समझ भी नहीं आता उससे क्या रिलेशन। आपके लोग एलानिया कहते हैं कि साहब 800 साल हमने हुकूमत की, तो मतलब आप अपने को उन लोगों से मानते हैं जो तुर्क, मुगल, अफगान, मंगोल, इनसे कोई कनेक्शन मानते हैं क्या? Thank you for watching our video.